हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। तो जो ओपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के, इनका नाम है एम वाहा ट्रिस। ओके, अंक है इनके 2194। तो मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। लाइव मैच है तो पहले मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन रख दिया है। ओपोनेंट के मूव पर इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने भी मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को ऑनलाइन फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई पैसे चार्ज करता हूँ, ना ही फीस लेता हूँ, और ना ही उन्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। तो मैं लाइव मैच सिखाता हूँ दोस्तों। आप सोच रहे होंगे भाई लाइव क्यों सिखाता हूँ। तो देखिए, जो लोग आजकल लाइव सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से चलते हैं और खुद ही वाइट से चलते हैं। मतलब ब्लैक एंड वाइट से एक ही पर्सन मूव चलता है, तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं अपोनेंट मुझसे छोटा प्लेयर हो सकता है, मुझसे बड़ा प्लेयर हो, तो वो अपने मूव चलेगा मुझे ट्रैप करने के लिए और मैं अपने मूव चलूँगा उसे ट्रैप करने के लिए। चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेंगे, इसलिए मैं ऑनलाइन खेलता हूँ दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप भी शेयर करूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है, और आप उस ऐप में अपोनेंट के साथ चैट भी कर सकते हैं, फ्रेंड भी बना सकते हैं। तो उस ऐप का नाम है चेस ऑनलाइन चेकमेट, जिसका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं मैच सीखने के लिए, क्योंकि वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पासन, कैसलिंग, पॉन, प्रमोशन, स्टीलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, उसके बारे में भी आपको बताएगा। तो अब मैच की बात करते हैं। और मैंने C3 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट C4 पोजीशन पर रख लिया है। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो बढ़िया मूव मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा, तो D2 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट D4 पोजीशन पर रख दूंगा, और मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे ओके, इन्होंने मार दिया है, मेरा D4 वाला पॉन मारा है। तो सबसे पहले मैं इसको अपने C3 वाले पॉन से मार दूंगा। तो क्या अब ओके, तो इस पॉन को वापस मैं अपने पॉन से मार दूंगा, तो मैच बढ़िया है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने मुझे अपने क्वीन से चेक दिया तो मैं जो बिशप है C1 से, उसको उठाकर मैं E3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो हाल फिलहाल में तो इस चेक का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने चेक दिया तो मेरे पास बैकअप ऑप्शन रेडी है। तो इन्होंने चेक नहीं दिया है, तो फिर भी मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर मैं E3 पोजीशन में रख दूंगा। सबसे सही मूव यही है, इंटरलॉक पोजीशन, और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद मैं अपने वाइट बिशप को उठाकर D3 पोजीशन में रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं कैजलिंग करूँगा, लेकिन हाल फिलहाल में तो ऐसा है नहीं, मैं कैजलिंग नहीं करूँगा। तो बढ़िया, तो इन्होंने ब्लैक बिशप बाहर निकाला है, तो मुझे लग रहा है कि ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी अपना नाइट बाहर निकालूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया, जो कि कर लिया, तो अब मैं सारा अटैक राइट में ही करूँगा, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मार देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपना बिशप उठाकर E2 पोजीशन रख लिया है। तो जो इनका G4 वाला नाइट है, इस पर मेरे 2 सपोर्ट है। तो बढ़िया मूव चला इन्होंने, देखिए, और मुझे डायरेक्ट चेक दे दिया है। तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, और चेक बचने के साथ मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा H4 वाला पॉन मारेंगे अपने बिशप से, तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने इस नाइट को उठाकर अगर F3 पोजीशन में रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, देखिए मैंने इस नाइट का यूज़ कर लिया है। तो अब इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने किंग को थोड़ा सा सेव करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मैं अपने रूक का यूटिलाइज़ कर सकूं, और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया,
तो इसको मैं दूसरे नाइट से ही मारूंगा। सबसे सही मूव यही है, क्योंकि बिशप को मैं बचा कर रखना चाहता हूँ लास्ट के लिए, बहुत ज़रूरी मूव है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने क्वीन का यूटिलाइज नहीं किया है। तो क्वीन को बाहर निकालूंगा, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चले। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन को मैंने D3 पोजीशन में रख लिया है, क्योंकि मैं अपने A1 वाले रूक को उठाकर F1 पोजीशन में रखना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। क्योंकि उसके बाद मैं अपने F3 वाले नाइट को उठाकर सीधा, देखिए तो मैंने रूक उठाकर F1 पोजीशन पर रख लिया है। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं हटाया तो मैं इनके लिए दिक्कत कर दूंगा, हो सकता है इनकी चेकमेट भी हो जाए। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर G5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। तो वहाँ से मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला तो ये कि मैं इनका F7 वाला पॉन तो मार ही दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, या फिर इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर अगर मैं G5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो इन्हें चेकमेट सबसे पहले बचनी है, और कौन सी जगह से चेकमेट बचेंगे ये इन्हें सोचना है। तो बढ़िया मैच। तो अगर इन्हें चेकमेट बचना है तो मैं इनका एक रूक या क्वीन दोनों में से कोई एक चीज़ मार दूंगा। तो सबसे पहले इन्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ये बचाना चाहते हैं। तो खिलाड़ी होशियार है, तो या तो ये अपनी चेकमेट बचाएं, चेकमेट नहीं ऑप्शन तो है, मैं क्वीन को H बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका क्वीन या रूक दोनों में से एक चीज़ मार दूंगा। तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो क्वीन इन्हें बचाना पड़ेगा, और जैसे ये क्वीन बचाएंगे मैं इनका एक रूक मार दूंगा, जो कि मेरा टारगेट प्लान तो था ही, या फिर मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अगर मैं इनको H6 पोजीशन से चेक देता हूँ तो क्या होगा, तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इनका रूक मारना बहुत ज़रूरी है। रूक मारने के बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। बढ़िया। तो अपने रूक को इस पोजीशन पे ले आया हूँ। तो अब इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और मैंने गलती कर दी, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक। मुझे अपना क्वीन उठाकर D3 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, सॉरी F5 पोजीशन पर रखना चाहिए था, रूक नहीं बढ़ाना चाहिए था। तो इसको ही मिस्टेक बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं F5 पोजीशन पर रख लेता तो मैं अपने क्वीन को F7 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे सकता था, जो कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। लेकिन अब वो मिस्टेक मैं नहीं करूँगा क्या, या कोई फ़ायदा है नहीं अब उस मिस्टेक का। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने क्वीन को अगर उठाकर F5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए उस समय मुझे ये मूव चलना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती कर दी। तो ये अपने रूक को उठाकर F8 पोजीशन पर रखेंगे, उन्होंने भाई मूव चलाया तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं यही आपको बता रहा था कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो उनको चेक मैंने दे दिया है, और अब सोचना ये है कि दूसरा चेक कहाँ से दूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक दूसरा चेक भी दे देता हूँ, सबसे सही मूव यही है। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। क्वीन से इन्होंने चलाया तो इन्हें क्वीन सबसे पहले हटाना पड़ेगा दोस्तों, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्हें क्वीन अब बचना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने इस मैच में पकड़ बना ली है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लगता है ये अपना क्वीन उठाकर E7 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अगर इन्होंने क्वीन E7 पर रखा तो मैं अपने देखिए E7 पर ही रखा है, तो मैं अपने वाइट बिशप जो कि रखा हुआ है E2 पर, इसको उठाकर अगर मैं E4 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं उन्हें डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। तो अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो डायरेक्ट चेकमेट भी है इनकी, तो चेकमेट इन्हें बचनी पड़ेगी, लेकिन कैसे ये इनको सोचना है। तो इन्हें क्वीन E7 पोजीशन से हटाना ही पड़ेगा, और जैसे ही ये क्वीन E7 पोजीशन से हटाएंगे उसके बाद मैं इनका G5 वाला पॉन मार दूंगा। तो क्या G5 वाला पॉन मारना पॉसिबल है, ये मुझे देखना है। तो इनके लिए सबसे सही मूव है कि ये अपने क्वीन को D8 पोजीशन पर रखें। तो अगर इन्होंने D8 पोजीशन पर रखा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने D8 पोजीशन पर रखा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है देखिए अभी तक। तो इन्होंने D8 पोजीशन पर नहीं रखा है, और गलती ये की है कि अपना बिशप मरवा लिया है। तो बिशप तो मुझे मार ही देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिशप मारने के बाद मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने रूक को F8 पोजीशन पर रख के इनको चेक दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा H5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक देना चाहूँगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेगा। और डायरेक्ट चेकमेट, देखिए इनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो मैं यही आपको बोला था, देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, सारे मूव नॉर्मल ही थे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।